हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इसे +1 के कॉनिक सेक्शन को। पिछले लेक्चर में मैंने बेटे सर्कल और लिप्स के बारे में सारे क्वेश्चन कराए थे डिटेल में। अब नेक्स्ट बारी आती है बेटे हाइपरबोला की। हाइपरबोला और लिप्स, इसके जितने भी फार्मूले हैं सारे सेम हैं, सिर्फ एक साइन का फ़र्क है। मैं अभी आपको बताता हूँ। दो टाइप का आपके पास बेटे हाइपरबोला है, तो ये मैं टाइप में ही लिखूँगा। एक तो है आपके पास टाइप 1, टाइप 1 का इसकी जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एलिप्स में होता था प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे भी बी स्क्वायर लिखा, आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर पुट कर दो, एलिप्स के अंदर सारा हाइपरबोला बन जाता है। सिंपल शॉर्टकट, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें नेगेटिव साइन आएगा। वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे बेटे आपके पास जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी है जो, वो ग्रेटर देन 1 है। एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, राइट। लिप्स के अंदर एक चीज़ मैंने बताई थी कि ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, राइट। इसमें ऐसा नहीं है। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे हाइपरबोला को इंटीग्रेट करें तो ये देखिए, ये है आपके पास ये है बेटे हाइपरबोला। दिस इज द हाइपरबोला, ये दिस वन इज द हाइपरबोला, राइट। ये आपके पास सेंटर है, दिस वन इज द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। ये फोकस होगा, दो फोकस होंगे इसके। एक फोकस है वही सेम, बिल्कुल सेम है सारा, AE0। इसका भी जो फोकस है माइनस AE0। ये दो फोकस होंगे। ये बेटे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होगी लाइन, एक ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। दिस वन इज द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, राइट। तो आपके पास इसे ये ए पॉइंट, पॉइंट्स हम रेड से लेते हैं। ये ए पॉइंट है बेटे, ये ए डैश पॉइंट, ये आपके पास है बी पॉइंट, दिस वन इज दी बी डैश पॉइंट, राइट। इसमें बेटे उसमें होता था ना मेजर एक्सेस, इसमें मेजर एक्सेस नहीं होता। इसमें होता है आपके पास ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कंजुगेट एक्सेस। ये बेटे ट्रांसफर एक्सेस है, ये आपके पास कंजुगेट एक्सेस है। ए डैश, यहाँ पे जो लिखा ना आपके पास ए डैश, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस। जो बी डैश है इसे हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, कंजुगेट एक्सेस, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हैगा ए डैश,
बिल्कुल सेम ही है सारा ही आपके पास। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना, ये बेटे 2a के बराबर है, 2a। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है ए है, ए डिस्टेंस, या आपके पास दिस वन इज, ये डिस्टेंस जो ए है, ये भी आपके पास ए है बेटे, ये भी डिस्टेंस ए है, दिस वन इज ए। इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये 2p के बराबर है। दिस वन इज b, ये डिस्टेंस आपके पास b के बराबर है, दिस इज इक्वल टू b, ये भी डिस्टेंस आपके पास बेटे b के बराबर, दिस वन इज b। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया जी, राइट। और आपके पास जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं बेटे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। दिस वन इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होती है लेंथ, सॉरी ये लेटेस्ट, आप चलते हैं लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर, तो सारा सेम ही है जैसे हमने उसमें किया है। ये बेटे लेटेस्ट रेक्टम है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास है लेटेस्ट रेक्टम, ये है एल, दिस वन इज एल डैश। तो आपके पास है एल, एल डैश जो है, एल एल डैश, इसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। तो बिल्कुल सारा एलिप्स है, एलिप्स है, पूरे का पूरा एलिप्स की तरह हमारे फार्मूले है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हुआ, उसमें मेजर एक्सिस बोलते थे, इसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, उसे माइनर बोलते थे, इसे कंजुगेट एक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम है, आपके पास फार्मूले सारे सेम है। यहाँ पे भी बी स्क्वायर लिखा है एलिप्स के अंदर, आप बी स्क्वायर को पुट कर दो माइनस बी स्क्वायर, सारे फार्मूले फ्रेम हो जाते हैं। ये इसकी इक्वेशन होगी है, ये कंडीशन होगी है, ई ग्रेटर दैन 1 होता है, लेकिन इसमें ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी ये चीज़ नहीं है हमारे पास, हाइपरबोला में नहीं, सिर्फ एलिप्स में होता है जी, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बी। ये है बेटे फर्स्ट टाइप। अब मैं सेकंड टाइप की भी फिगर बना रहा हूँ। इसके पास जो आएगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वही है सेम 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, जैसे एलिप्स में है ऐसा ही इसके अंदर है, राइट। तो अगर मैं ये कहूँ आपके पास कि ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 ऑन दी एक्स एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0 ऑन दी y एक्सिस है, राइट। ये हो जाएगा सारे जितने भी फार्मूले हैं आपके पास। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है, वही फार्मूला है इसका भी, ये चेक करके देखिए। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी है, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई माइनस, तो यहाँ पे हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये फर्स्ट टाइप है। अब चलते हैं सेकंड टाइप का, ये हो जाएगा आपके पास है सेकंड टाइप। आगे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सारी। सेकंड टाइप में कैसा है, जी आपके पास बेटे सेकंड टाइप का है। किसी दी सेकंड टाइप, इसमें ये सेंटर हो गया, ओ, मैंने इसे ओ ले लिया, ओ इज दी सेंटर। ये आपके पास बेटे एस आ गया फोकस। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके थे ए ई ज़ीरो, ज़ीरो पहले आ जाएगा, ए ई बाद में आ जाएगा। ये आपके पास एस, इसमें क्या आ जाएगा, ज़ीरो, आपके पास ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस ए ई, राइट। तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये आ गया, क्लियर। ये लाइन हो गई है डायरेक्ट्रिक्स, ये भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स है,
यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, माइनस ए अपॉन ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए अपॉन ई, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, राइट। फोकस पता चल गया। ये आपके पास बेटे वो लेटेस्ट रेक्टम है, दिस वन इज द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम, ये भी लेटेस्ट रेक्टम है, राइट। इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, यदि तो एक्स स्क्वायर से शुरू होता है तो फर्स्ट टाइप है, यदि वाई स्क्वायर से शुरू होता है, वाई स्क्वायर से शुरू होता है तो सेकंड टाइप है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बस दिस वन जी क्लियर। ये है दो टाइप का। इसमें ये हो गया आपके पास है ये ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस वन इज द ए डैश, राइट। ये हो जाएगा आपके पास बी डैश, ये बन जाएगा बी पॉइंट, इसका मतलब ये बन गया ए डैश क्या हो गया, दिस वन इज द ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज ऑलवेज, ये ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये 2a के बराबर। जस्ट आपने इसको बेटा टर्न कर दिया ऊपर को, ये सेकंड टाइप बन जाती है, जब हम इसको टर्न कर देते हैं ऊपर को, ये सेकंड टाइप बन जाती है, उसके हिसाब से फार्मूले फ्रेम हो जाएंगे, राइट। इसका भी हम समरी टेबल बनाते हैं, जैसे हमने इसका बनाया था एलिप्स का। इक्वेशन फर्स्ट टाइप की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है। सबसे ऊपर आप लिख देते हैं वेयर ऊपर लिख देते हैं इसको, वेयर वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये तो सभी के लिए है ये वाली कंडीशन, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसमें ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ये कंडीशन ये है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए भी बेटे पॉजिटिव है, इसमें बी भी पॉजिटिव है, जो एसेंट्रिसिटी है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 है, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, राइट। अब चलते हैं, तो इसमें सेकंड टाइप क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस भाई बिल्कुल सेम जैसे बेटे आपने एलिप्स, ये देखिए एलिप्स के फार्मूले हैं ये सारे, ठीक है ना, सारे फार्मूले बेटे सेम है, बिल्कुल सेम फार्मूले, सिर्फ नाम चेंज हुआ मेजर थे माइनर एक्सिस का, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो एज इट इज़ ही फार्मूले है इसके भी। तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, कंजुगेट एक्सेस यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स ये 2a के बराबर है और ये भी 2a के बराबर है, लेंथ ऑफ द कंजुगेट 2b के बराबर है, ये भी बेटे 2b के बराबर है। जब हम वर्सेस लेंगे, हाँ वर्सेस वही सेम, प्लस माइनस a0, इसमें आ जाएगा आपके पास 0 प्लस माइनस ए, ये वर्सेस सॉरी ये बेटे आपके पास प्लस माइनस ये है प्लस माइनस, मैंने बाहर लिख दिया साइन, ये है बेटे आपका प्लस माइनस, ये नहीं है प्लस माइनस ये 0, उसका भी आ गया। फोकस के डायरेक्ट्रिक्स की, अब फोकस के आइए, फोकस की भी लाइन ड्रा कर लेते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस माइनस, इसका हो जाएगा प्लस माइनस
प्लस माइनस AE0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पहले आ जाएगा, प्लस माइनस ए, सारे के सारे सेम है, पूरा टॉपिक ही सेम है। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ही आ जाएगी है इक्वेशन ऑफ दी। तो ये हो जाएगा आपके पास है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, राइट, एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। तो उसके बाद आ जाएगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वही सेम 2b² अपॉन ए, इसमें भी वही आएगा 2b² अपॉन ए, और जो वर्सेस सेंटर है वो बेटे 0 0 है, इसका भी आ जाएगा 0 0। ये समरी है, ये वाली समरी और एलिप्स की समरी बेटे दोनों सेम है, समरी बिल्कुल सेम है, सिर्फ इक्वेशन में फ़र्क पड़ा। एक मेजर एक्स और माइनर एक्स को हमने कर दिया ट्रांसवर्स एक्सेस से कंजुगेट एक्सेस, बाकी एवरीथिंग इज सेम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसकी एग्जांपल है, ये बड़े हम जो एग्जांपल नंबर देते हैं ना 13 और 14, एज पर मैं NCERT बुक के हिसाब से दे रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, फोकस दोनों दो डबल हो गया ना जी, एंड दी वर्सेस चाहिए, एसेंट्रिसिटी चाहिए, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला नंबर 1 गिवन हाइपरबोला x² अपॉन a² x² अपॉन 9, आप 9 लिखिए, x² अपॉन 9 y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। कौन सी टाइप होगी है? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप के साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइप का पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, x² अपॉन a² हेयर, ये बेटे फर्स्ट टाइप है, मैं आपको लिख भी इंडिकेट भी कर देता हूँ, दिस इज़ दी फर्स्ट टाइप पैराबोला, ये फर्स्ट टाइप पैराबोला है। तो यहाँ पे हेयर a² की वैल्यू कितनी आ गई है 9, b² की वैल्यू आ गई है 16, राइट। देयरफॉर निकालो, b² का फार्मूला लगा दीजिए, b², तो जो करिए इसे, v² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1, 16 इज इक्वल टू 9 इंटू e² माइनस 1, तो देयरफॉर e² माइनस 1 की वैल्यू आ गई है 16.9, एंड e² वैल्यू होगी प्लस 1 कर दीजिए 25.9, देयरफॉर e इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए e की वैल्यू निकल गई 5/3, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू कितनी हो गई है 3, b की वैल्यू कितनी आ गई है 4, बस कर दो जो भी आपने निकालना। नाउ क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो पहले फोकस पे आ जाइए, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं इसके फर्स्ट टाइप के, प्लस माइनस AE0, दैट इज प्लस माइनस A मीन्स 3, इसकी वैल्यू कितनी है 5/3, 0, कितना आंसर आ गया जी, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 50, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस 50, एक तो ये हो गया। अब चलते हैं वर्सेस प्लस माइनस A0, दैट इज प्लस माइनस A प्लस माइनस 30, एक बेटे आपका जी आंसर आ गया। वर्सेस मीन्स मेजर, वर्सेस के बाद एसेंट्रिसिटी आपने निकाल ही दिया 5/3, एक आंसर ये आ गया।
5.3 एसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, आगे है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसका फार्मूला होता है 2b² अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 2b² की वैल्यू 16 है और ए की वैल्यू 3 है, ये आ गया 32/3। दिस वन इज द आंसर। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, यही बेटे आपने पॉइंट्स निकालने थे। सेकंड पार्ट पे चलिए, ये फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है y² माइनस 16x² अपॉन 16, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 1। हियर ये कौन सी टाइप आ गई है? सेकंड टाइप। दिस वन इज द सेकंड टाइप हाइपरबोला, राइट। हेयर a² की वैल्यू कितनी हो गई है? 16, और b² की वैल्यू कितनी आ गई है? 1, तो a की वैल्यू 4 आ गई है एंड b की वैल्यू 1 आ गई है। ये लीजिए आप, a एंड b की वैल्यू आपके पास निकल गई, राइट। अब लगा दो फार्मूला, सिंस b² इक्वल टू a² e² माइनस 1, 16, ये आ जाएगा आपके पास b² 1 है, सॉरी 1, दिस वन इज 16 e² माइनस 1, तो e² माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/16। e² कितना आ गया? प्लस 1 करिए, 17/16, देयरफॉर e की वैल्यू आ गई है √17/4। ये आ गया आपके पास e की वैल्यू √17/4, राइट। अब जो निकालना निकाल दीजिए। चलिए नाउ नंबर 1, फोकस के कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। कौन सी टाइप है? सेकंड टाइप है। अगर सेकंड टाइप है, 0 पहले लिखेंगे, प्लस माइनस AE, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 4, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा √17। एक तो बेटे ये आंसर आ गया। उसके बाद आ जाइए बारी वर्सेस की। वर्सेस तो वर्सेस क्या हो गए? 0 प्लस माइनस ए, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 4, ये बेटे आपका वर्सेस हो गया। आगे आ जाएगा आपके पास है वर्सेस के बाद ये आएगा एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की तो वैल्यू आपने लिखी दी हुई है, √17/4, ये तो आंसर लिखा ही है आपने, ये भी आ गया। एसेंट्रिसिटी के बाद क्या दिया उसने? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अगला है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है 2b²/a, दिस इज इक्वल टू 2b² की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, ये आ जाएगा 1/2। दिस वन दी आंसर 1/2, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट सम पे आइए। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फोकस गिवन है, वर्सेस गिवन है। फोकस 0 प्लस माइनस 3, कौन सी टाइप का पैराबोला हो गया? सेकंड टाइप का पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकंड टाइप का पैराबोला जी। तो सेकंड टाइप के पैराबोला को क्या लिखते हैं हम? y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1, यहाँ से पता चल जाता है बेटे आपका। तो गिवन हेयर AE फोकस गिवन है, तो इसका मतलब AE आ गया 3 के बराबर। वर्सेस गिवन है, तो ये कितना हो गया आपके पास? वर्सेस A की वैल्यू कितनी दी है उसने?
ए की वैल्यू दे दी है √11/2, √11/2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ई इज इक्वल टू 3/a, इसे हम लिखेंगे 3/a मीन्स √11 ऊपर चला गया, ये बन जाएगा 6/√11। दिस वन इज दी 6/√11, ई की वैल्यू भी आ गई, राइट। तो निकाल दो फार्मूला। देयरफॉर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, कर दो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना आ गया 9, ए स्क्वायर ई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9, राइट। तो ये आपके पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये हो गया 9 माइनस ए स्क्वायर -11/4, ये टोटल कितना बन गया 36 -11/4, दिस इज इक्वल टू 25/4, बी स्क्वायर की वैल्यू। अब लिख दीजिए इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, कर दो इसमें पुट कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया 11/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया 25/4, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज ये आ जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 100y स्क्वायर माइनस 44x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 275, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। आपके पास ये कौन सी टाइप है, ये भी तो सेकंड टाइप है। आपके पास फोकस दिया, देखिए एक मिनट ध्यान से, फोकस कितना है 0 + -12 एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2a 36 है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 36, यहाँ से 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दैट इज 2b स्क्वायर इक्वल टू 36a, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 18a, b स्क्वायर इज इक्वल टू 18a, राइट। फोकस दिया गया, फोकस 0, कौन सी टाइप बन गया सेकंड टाइप। फोकस क्या ए ई की वैल्यू 12 है, ए ई दिस इज इक्वल टू 12, राइट। तो यहाँ पे इसको दोनों को सिंप्लीफाई करिए, तो आपके पास हमें चाहिए क्या है, हमारे पास तो जो इक्वेशन चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, राइट। ए ई की वैल्यू गिवन दे दी उसने, दिस इज इक्वल टू 12, ये नेक्स्ट ये वैल्यू दी है, ए ई की वैल्यू दे दी, बी स्क्वायर इक्वल टू 18 है, बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 18a, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18a, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना बन गया 144, ये वैल्यू दी गई है बेटे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18a, दैट इज आपके पास इक्वेशन बन गई है ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0, बेटे इसके बना दीजिए फैक्टर, इसके फैक्टर बना दीजिए, ए प्लस ये बन जाएगा a + 24 इंटू a -6 इक्वल टू 0, दोनों का सम 18, दोनों का प्रोडक्ट 144, यहाँ से a की वैल्यू
एक ए की वैल्यू 6 आ गई, एक आ गई है -24, बट ए इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। देयर फोर ए इज इक्वल टू 6, टेक पॉजिटिव, राइट। अब ए की वैल्यू 6 आ गई है, आपके पास ए की वैल्यू 6 हो गई है। अब ए की वैल्यू 6, देयर फोर यहाँ पे बी स्केयर इज इक्वल टू 18 इंटू ए, 80 इंटू 6, ये बेटे बन गया 108। तो बी स्केयर की वैल्यू आ गई है आपके पास 108, ये हो गया बी स्केयर की वैल्यू। ए स्केयर हो गया 36, तो इक्वेज़न निकाल दीजिए, इक्वेज़न ऑफ हाइपरबोला कौन सी है, वाई से शुरू होगा, सेकंड टाइप है। वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू 1। वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर कितना 36, एक्स स्केयर अपॉन 108, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। इसको अगर सिंपल ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, अगर आपने सिंपल करके लिखना है तो इसे सिंपल करके लिख दीजिए, 108 एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा 3y स्केयर माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू 108, दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सम पे कहना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस के वर्सेस के सेंट्रिसिटी लेटेस्ट रेक्टम। सिंपल हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बस 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे अप टू 6 तक सेम क्वेश्चन है। एक फर्स्ट टाइप होगा, एक सेकंड टाइप होगा। एक हम बेटे फर्स्ट टाइप का कर लेते हैं, एक आप क्वेश्चन है आप सेकंड टाइप का कर लीजिए, राइट। तो इनमें से ये तो ऑलरेडी शेप दी गई है, इनमें से कर लेते हैं कोई भी 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, बाकी सारे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 9y स्केयर माइनस 4x स्केयर इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज y स्केयर अपॉन 36 से डिवाइड कर दीजिए, y स्केयर अपॉन 4 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 1। हेयर ए स्केयर की वैल्यू 4 आ गई एंड बी स्केयर की वैल्यू 9 आ गई है। ए स्केयर इज इक्वल टू 4 एंड बी स्केयर इज इक्वल टू 9, राइट। तो आप कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये कौन सी टाइप बन गई है, ये सेकंड टाइप का लिप्स हो गया। दिस इज़ दी सेकंड टाइप, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये बेटे सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप आपको क्लियर हो गया ना, ये सेकंड टाइप है। 2 क्वेश्चन करने, एक फर्स्ट टाइप का, एक सेकंड टाइप का, बाकी सारे सेम है क्वेश्चन। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई है 3। अब आप बी स्केयर का लगाओ फार्मूला, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर ई स्केयर माइनस 1, ए स्केयर 4, ई स्केयर माइनस 1, तो ई स्केयर माइनस 1, बी स्केयर की वैल्यू है 9, राइट। ये बन जाएगा 9/4, देयर फोर ई स्केयर इज इक्वल टू 13/4, तो ई की वैल्यू आ गई है √13/2। ई की वैल्यू आ गई है √13, ये लीजिए ई की वैल्यू आ गई, ए तो इसकी वैल्यू आ गई है, ए एंड इसकी आ गई, बस इक्वेशन लिख दीजिए, सिंपल। तो इक्वेशन तो दी है, अब आपके पास जो से निकालना निकाल दीजिए। नाउ एक फोकस के कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है। 0 पहले लिखेंगे, प्लस माइनस ए ई, बिल्कुल सिंपल, दैट इज़ 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 है, ई 2 से 2 कट गया, √13 हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, फोकस के बाद वर्सेस 0 पहले आएगा, प्लस माइनस ए आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 है, ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे वर्सेस के बाद सेंट्रिसिटी तो दी हुई है √13.2,
ये भी आंसर आ गया। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, दिस इज इक्वल टू 2b² 9, a की वैल्यू 2, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया इसका, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9 आ गया। दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपके पास फर्स्ट टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, ये फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन 4 कर लीजिए, बस 2 ही क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, 4 में 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 576 कर दीजिए। x² अपॉन 576 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36, माइनस y² 9 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 64, दिस इज इक्वल टू 1। तो a² की वैल्यू आ गई है 36 और b² की वैल्यू आ गई है 64। देयरफॉर a की वैल्यू 6 होगी एंड b की वैल्यू 8 होगी। लो जी, हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी। अब निकालो फार्मूला इसका, e का निकाल दीजिए। b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1, b² 64 है, a² 36 है, e² माइनस 1, तो e² माइनस 1 की वैल्यू आ गई है 64 अपॉन 36, 64 अपॉन 36, ये बेटे कट के आ जाएगा 16 अपॉन 9, तो e² की वैल्यू हो गई है 25 अपॉन 9। देयरफॉर e की वैल्यू हो गई है 5 अपॉन 3। ये लीजिए e की वैल्यू 5 अपॉन 3, बिल्कुल सिंपल। अब कर दीजिए जो भी निकालना। पहले नंबर पे ना हो, पहले नंबर पे आ जाइए फोकस के ऊपर। ओके, क्या होगा इसका, प्लस माइनस AE0 फर्स्ट टाइप है जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये बेटे जो क्वेश्चन हैगा आपके पास फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप। ओके, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू 6 है और ई की वैल्यू 5 अपॉन 3 0, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 0। इसका आ गया प्लस माइनस 10 0, दिस इज़ दी आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। आगे चलते हैं, फोकस के बाद क्या आता है, दिस वन इज वर्सेस, वर्सेस प्लस माइनस A0, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 0, एक आंसर ये आ गया। वर्सेस के बाद क्या आएगा, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी तो आपने निकाल ही दी हुई है, एसेंट्रिसिटी C5 अपॉन 3, एक आंसर ये हो गया। एसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, 2b² 64 अपॉन a 6, इसका कितना बन जाएगा जी 64 अपॉन 3, ये बन गया बेटे 64 अपॉन 3, एक आंसर ये आ गया, राइट। ये है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सिंपल ने। नेक्स्ट हम पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 17 to 15, इक्वेशन निकालनी है बस आपने। अब देखिए कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप मेंशन कर देता हूँ, ये बेटे फर्स्ट टाइप है। यहाँ से पता चल जाता है, ये ज़ीरो राइट पे है, फर्स्ट टाइप है, अगर ज़ीरो पहले आ जाए तो सेकंड टाइप है। ये फर्स्ट टाइप है। वर्सेस हेयर, हेयर ए की वैल्यू 2 है, ए ई की वैल्यू 3 है, राइट। लगाओ फार्मूला, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a² e² माइनस a², a² e² आ गया 9 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 5, b² की वैल्यू 5, देयरफॉर a² 4 आ गया, b² 5 आ गया।
ए स्क्वायर 4 आ गया, बी स्क्वायर 5 आ गया। ये देखिए दोनों वैल्यू निकल गई है। अब लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कौन सी टाइप से? फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। इसमें क्या दिया? व्हाट्स इज द फोकस? ये सेकंड टाइप है, बिल्कुल सेम ही है। ये सेकंड टाइप है, ये बेटे सेकंड टाइप हो गया। पता चल जाता है ना, जीरो पहले आ गया। ये सेकंड टाइप है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दी है? 5। ए ई की वैल्यू कितनी है? 8। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 64 माइनस के 25। 64 माइनस के 25, राइट। कितना बन गया जी? ये आ जाएगा बेटा 39। दिस वन इज़ 39। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर अब ए स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई है एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 39 आ गई है। ये देखिए दोनों वैल्यूज निकल गई हैं। अब लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकंड टाइप है जी। क्या लिखेंगे हम? वाई से शुरू होगा। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, राइट। तो ये कर दो, वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 39, दिस इज इक्वल टू 1। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। जो क्वेश्चन 9 है बेटे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वर्सेस फोकस दिया, आप भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे करते हैं। फोकस कौन सी टाइप है? फर्स्ट टाइप है। हेयर फोकस मीन्स ए ई 5 के बराबर है। लेंथ कितनी है? ट्रांसफर एक्सिस 8। इसका मतलब 2a 8 के बराबर है, देयरफॉर a की वैल्यू 4 आ गई है। a की वैल्यू 4 आ गई है। लगा दो फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा आपके पास है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू 9। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है, देयरफॉर अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 होगी एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ निकल गई हैं, बस हमें यही तो चाहिए था। अब इक्वेशन के लिए अब लिख दो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फर्स्ट टाइप है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस वन इज द आंसर। ये आंसर आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की है वर्ड से सेकंड टाइप है। मैं जहाँ पे लिखे ये सेकंड टाइप है बेटे, यहाँ से पता चल जाता है ना, जीरो पहले आ गया, सेकंड टाइप है। वर्सेस हेयर ए की वैल्यू दी है 30, कंजुगेट एक्सेस टू बी इक्वल टू 24, देयरफॉर बी की वैल्यू आ गई है 12। लगा दो फार्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है? 144। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 169। ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1
राइट। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 144.169। ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144/169 प्लस वन, दिस वन इज प्लस वन, राइट। तो ये टोटल कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा 144। बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी है 144, इसकी वैल्यू लिखी है मैंने 169। 144 प्लस 169 तो नीचे आ जाएगा 169। तो ये टोटल कितना बन गया 169। यस ओ सॉरी 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 बेटे, आपके पास मैं तो ई की तो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ए गिवन है, ए निकल गया देता है उसने, बी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इक्वेशन लिखनी सी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नो नीड ऑफ ई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है, तो सीधा आप इक्वेशन लिखिए आप। तो यहाँ पे हेयर देयर फोर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 169 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो ये आ जाएगा सेकंड टाइप है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। दिस वन इज दी, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को, तो ये तो वी की वैल्यू चाहिए, ई की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन फोकस, कौन सी टाइप है ये तो फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है बेटे, ये फर्स्ट टाइप है, जहाँ से पता चल गया आपके पास फर्स्ट टाइप है। तो इसने फोकस दे दिया, फोकस +-3√50। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसका मतलब क्या हुआ, ए ई इक्वल टू 3√5 और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 8, 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 8, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 2 कट गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a आ गया। अब लगा दो फार्मूला, बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4a। ये हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना बन गया 45 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके बना दीजिए फैक्टर a प्लस 9 इंटू ए माइनस 5 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू एक -9 आ गया, एक 5 आ गया, ठीक है ना। देयर फोर ए की वैल्यू हम 5 लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ए की वैल्यू 5 आ गई है, जब ए की वैल्यू 5 आ गई है तो आपके पास देयर फोर बी स्क्वायर किसके बराबर है 4a, ये लिखा हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू 20। बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई है, तो आप कर दीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट टाइप है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 20, दिस इज इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकस की बने, ये भी तो फर्स्ट टाइप ही है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, बिल्कुल सेम ही हो गया जो तो क्वेश्चन, फोकस गिवन है एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 12, ये बेटे सेम क्वेश्चन है, सेम
सेम एज अबव, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 30th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसका आंसर आ जाएगा बेटे आपके पास, ये आंसर आ जाएगा x² / 4 - y² / 12 = 1। जी बेटे आप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। सभी में बेटे इक्वेशन निकालनी है जितने भी जो हम कर रहे हैं। तो चलिए वर्सेस गिवन है, ये कौन सी टाइप है? ये तो फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है बेटे, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है ना। तो वर्सेस गिवन है, हेयर a = 7 और e की वैल्यू है 4.3। a की वैल्यू 7 है, e की वैल्यू 4.3 है। लगा दो फार्मूला, b² = a² e² - 1, दिस इज इक्वल टू 49। ये हो जाएगा 16.9 - 1, ये बन जाएगा 49 × 7/9, दिस वन इज इक्वल टू 343/9। लो जी, देयरफॉर a² की वैल्यू आ गई है 49, b² की वैल्यू आ गई है 343/9। लो जी, दोनों वैल्यूज निकल गई हैं। बस हमें यही तो चाहिए, हमें। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट टाइप है, x² / a² - y² / b² = 1। x² / a², x² / a² 49 - y² / b² 343/9, दिस इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाएगा x² / 49 - 9 y² / 343, दिस इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। जी बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 और करिए 15 सम। पासिंग थ्रू 2 3 कौन सी टाइप का पैराबोला जी? सेकंड टाइप का पैराबोला। लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेकंड टाइप है, y² / a² - x² / b² = 1। हेयर फोकस के कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई है √10, √10, राइट। तो इसमें ये बन जाएगा a² e² = 10, फार्मूला लगा दीजिए b² = a² e² - 1, दिस इज इक्वल टू a² e² - a², 10 - a², ये आ जाएगा b², 10 - a², ये b² आ गया। अब b² की वैल्यू 10 - a² पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा y² / a² - x² / 10 - a² = 1। बस हो गया, इक्वल टू 1। इट passes through 0.23। x को 2 पुट कर दो, y को 3 पुट कर दो, 9/a² - 4.10 - a² = 1। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम लेके ये बन जाएगा बेटे 90 - 9a² - 4a² = a² × 10 - a², राइट। ये आ जाएगा 90 - 13a², तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 10a² - a⁴, ये चीज़ आ गई,
करो सिंप्लीफाई, ए रेज टू पावर 4 इस साइड लेके आइए, -23a² प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बना दीजिए फैक्टर, a² माइनस बनाइए इसके फैक्टर, तो ये बन जाएगा आपके पास 18 इंटू a² माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर a² की वैल्यू 18 हो सकती है, 5 भी हो सकती है वैल्यू। a² इक्वल टू 18 तो a² इक्वल टू 5। यदि हम a² की वैल्यू 18 यहाँ पे पुट करते हैं तो b² नेगेटिव आता है। वट a² नॉट इक्वल टू 18 बिकॉज b² इक्वल टू 10 माइनस 18 इक्वल टू -8 नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आपके पास फिर a की वैल्यू कितनी आ गई है, a² की वैल्यू आएगी बेटे 5, a² की वैल्यू 5। जब a² की वैल्यू 5 है तो a² की वैल्यू 5 तो b² की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 10 माइनस a², ये भी 5 आ गई है। दिस वन इज 5। अब देखिए ध्यान से, आपने बेटे दोनों की वैल्यू निकाल दी है, तो इक्वेज़न निकाल दीजिए इसकी। इक्वेज़न ऑफ हाइपरबोला कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है। y² अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 17। ये फिगर बेटे गिवन है, द फोकस ऑफ द पैराबोला मिरर एज शोन इन द फिगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट वर्टेक्स। ये बेटे वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ से ये फोकस है, दिस वन इज द फोकस। इसके जो कोऑर्डिनेट्स ने 5 0 है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस ये 5 है, राइट। तो यहाँ पे ये पैराबोला किस शेप में है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, क्लियर। लेकिन a की वैल्यू कितनी है, 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 20x बिकॉज a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। a की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, y² आ गया 20x। आपने निकालना क्या है, इफ़ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर, इसकी जो डेप्थ है वो 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये हो गया आपके पास ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट, आपने डिस्टेंस निकालना ए बी। बिल्कुल सिंपल बन गया क्वेश्चन है, राइट। तो आपके पास क्या करिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई। इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए बेटे एक्स वाई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। देयरफॉर इस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं, ये इसे सी पॉइंट ले लेते हैं, सी। देयरफॉर आपके पास ये डिस्टेंस कितना हो गया, 45, ये x हो गया, ये कितना बन जाएगा y। इसका मतलब आपने फाइंड की करना, यहाँ से लेके जहाँ तक क्या हो गया y, यहाँ से लेके जहाँ तक y हो गया, और यहाँ से लेके जहाँ तक क्या हो गया y, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि आपने फाइंड करना y प्लस वाई 2y, फाइंड ए बी, ये डिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड ए बी इज इक्वल टू 2y। सिर्फ y की वैल्यू मेरे को चाहिए, सिंपल सी बात होगी, क्लियर। ये जो पॉइंट है x y, तो आपके पास x की जो वैल्यू हेयर x कितना आ गया 45, x की वैल्यू 45 आ गई है, यहाँ पे 45 पुट कर दीजिए। देयरफॉर y² इज इक्वल टू 20 इंटू 45, ये बन जाएगा 900। और बेटे y की वैल्यू आ गई है +-3,
y की वैल्यू +-3, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये बेटे हमने पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है y का, ये पॉजिटिव होगा, y इक्वल टू 30, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये बेटे आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। दिस वन इज द आंसर। ये क्वेश्चन भी देखिए, ए बीम इज स्पॉटेड एट इट्स एंड्स ऑफ द स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स दी गई है बीम की, विच इज़ 12 मीटर अपार्ट। ये जहाँ से लेके जहाँ तक बेटे ये हैगा 12 मीटर, ये टोटल है यहाँ से टोटल 12 मीटर, दिस वन अप टू दिस वन टोटल 12 मीटर है ये, राइट। ओके, तो ये 12 मीटर है। तो आप एक चीज़ और देखिए, तो यहाँ से लेके जहाँ तक कितना बन गया ये 6 मीटर, ये बन गया आपके पास जहाँ तक 6 मीटर, 6 मीटर ये हो गया, 6 मीटर ये हो गया, क्लियर। इसमें वेट डाला गया है। अब देखिए क्या है, सिंस द लोड इज कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे जब बेटे हमने लोड को किया, देयर इज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। डिफ्लेक्शन, ए रोड डिफ्लेक्शन होगी इसकी, डाउनवर्ड चला गया जी। इसका मतलब ये बेटे है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, राइट। ओके, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो 3 सेंटीमीटर के मीटर बना देंगे। शेप, ये शेप बन गई है पैराबोला की। हो फार फ्रॉम द सेंटर इज़ द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। जब आपके पास ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपके पास जो डिफ्लेक्शन है 1 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर जहाँ तक जो डिफ्लेक्शन है 1 सेंटीमीटर, तो आपने निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना ये देखो, हो फार फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से कितना, ये इसको ले लीजिए, तो ये जहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक निकालना। अब मेरी बात क्लियर होगी है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं ए पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे बी पॉइंट, जो ए बी है वो 1 सेंटीमीटर है, ए बी 1 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हेयर पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, ये तो बेटे 6 है, ठीक है ना, इसकी डिफ्लेक्शन हुई है ना, तो ये तो 6 ही रहेगा। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं आपके पास है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ तक 6, तो ये हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये 6 है, और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के मीटर बनाए 3/100, इसका मतलब ये बन गया बेटे 6 3/100 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी ये कितना बच गया 2 सेंटीमीटर, ये बच गया बेटे 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक 6, जहाँ से लेके जहाँ तक दिस वन इज़, तो इसे आप सपोज कर लीजिए, ये डिस्टेंस आपने निकालना है, इसे आप सपोज कर लिए दिस वन इज़ x, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/100 मीटर हो गया जी, 2/100 मीटर। ये डिस्टेंस निकालना आपने कितना है, जब 1 सेंटीमीटर वो नीचे को टर्न करेगा ना, तो आपने देखना कि जहाँ से जहाँ तक ये कितना डिस्टेंस होएगा, ये 6 ये है, यहाँ से लगे जहाँ तक 6 है बेटे, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। ये अब देखिए इक्वेज़न ऑफ पैराबोला, कौन सी टाइप का पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² = 4ay, ठीक है। इट पासेज थ्रू पॉइंट्स, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 6 3/100, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ने x 2/100, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x 2/100, राइट। अब कर दीजिए, तो ये पॉइंट पुट करिए, इसमें पुट कर दीजिए x की, ये कितना बन जाएगा 36,
ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा इंटू 3/100, इंटू 3/100 कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4a इज इक्वल टू 3600/3, राइट। तो ये हो गया अपन टोटल। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 300 मीटर आ गई। ए की वैल्यू आई है 300 मीटर, राइट, 300 मीटर। देयरफॉर ए की वैल्यू निकल गई है आपके पास एक्स स्क्वायर। देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर है वो है हमारे पास 4ay, एक्स स्क्वायर 4ay। इसमें पॉइंट ये पुट करिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई की वैल्यू कितनी है 2/100, ये हो जाएगी 2/100। दिस इज इक्वल टू 8a/100, राइट। क्लियर हो गया ना ये। अब आपके पास इसको करिए, a की वैल्यू 300 है, देयरफॉर ये बन जाएगा 8/100 इंटू 300 को, ये कितना बन गया टोटल 24। अब बेटे x की वैल्यू, मैंने ये x निकालना है, दिस वन इज इक्वल टू x, ये हो गया बेटे आपके पास x, तो यही मैं निकालना। देयरफॉर x इज इक्वल टू √24, ये बन जाएगा 2√6 मीटर इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल। तो हम देखते हैं, ए रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन द बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस इन विच, पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं बेटे इसके, ये बना दीजिए कोऑर्डिनेट एक्सेस, राइट। ये है रोड, दिस वन इज दी रोड, इसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, ये आपके पास बी पॉइंट है। टोटल कितना है 15, ये बेटे है टोटल 15 सेंटीमीटर, ये टोटल 15 सेंटीमीटर है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इन विच वे दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड द एंड पॉइंट बी लाइज ऑन द वाई, ए पॉइंट पी एक्स वाई इज टेकन ऑन द रोड। ये बेटे है एक पॉइंट पी पॉइंट, दिस पॉइंट इज पी एक्स वाई ऑन द रोड सच दैट ए पी इज इक्वल टू 6 है। ये आपके पास है बेटे 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो वो कितना बच गया 9 सेंटीमीटर, ये आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास हो गया 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर, 6 सेंटीमीटर। टोटल आपके पास है 15 सेंटीमीटर। चलिए वे शो दैट दी लोकस ऑफ पी इज़ एन एलिप्स, लोकस ऑफ पी इज़ एन एलिप्स। तो मैंने क्या किया, इसमें ड्रा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। यहाँ लिखिए फ्रॉम पी ड्रा, इसे ले लीजिए आर पॉइंट, इसे ले लीजिए क्यू पॉइंट। ड्रा पी आर परपेंडिकुलर टू, इसे ओ लिख लेते हैं, ओ ए, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। मैंने ये परपेंडिकुलर लिया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। लेट अस सपोज दिस एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है। अगर ये एंगल थीटा तो नेचुरली ये भी एंगल थीटा ही होगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ने, दीज आर दी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। आप कर दीजिए, ये एक्स वाई है, इसका मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक पॉइंट कितना हो गया, ये बेटे एक्स बन गया, यहाँ से लेके जहाँ तक एक्स हो गया, और ये आ जाएगा वाई, यहाँ से लेके जहाँ तक वाई हो गया, ये कितना बन जाएगा, ये एक्स बन गया। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा वाई, दिस वन इज वाई, ये वाई हो गया। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब करिए इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए इन ट्रायंगल पी बी पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, अब ध्यान से देखिए, एक्स अपॉन दिस वन कितनी 9 इक्वल टू कॉस थीटा। इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल पी
ए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देखिए आप, y/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, y/6 इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा y² 36 प्लस x² दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज ये आ जाएगा बेटे x² प्लस y² 36 इक्वल टू 1, विच इज एन ellipse, राइट। ये हो गया। शो दैट द लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स, देयरफॉर द लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स, राइट। मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आ जाओ। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्या दिया है, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। चलिए फिगर बनाते हैं इसकी, ये हम फिगर बना लेते हैं इसकी, दिस वन, ये बन गई है फिगर, ये होगी, ये आपके पास है, दिस इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है बेटे, ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये आ गया, ये हो गया ए पॉइंट, ये बन जाएगा बी पॉइंट, ये बन जाएगा आपके पास वर्टेक्स, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन हेयर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फर्स्ट टाइप का पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, क्लियर होगा ये चीज़। तो जहाँ से लेके जहाँ तक ये इसका बेटे फोकस है, इसने क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर डीप है, तो इसका मतलब जो s है वो कितना आ गया 50, s की वैल्यू आ गई है 50, फोकस, क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी हो गई है 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 आ गई है, तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर दो y² इक्वल टू a की वैल्यू 5 पुट कर दो 20x आ गया, y² इज इक्वल टू 20x, राइट। ये इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 से 10, 5 10, ये 5 के बराबर, वैसे भी वैल्यू पुट करेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू 5, आप चेक करके देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू 5 आएगी, ए की वैसे भी जनरली पता चल रहा है, अगर नहीं भी पता चलता तो इस पॉइंट को पैराबोला में पुट कर दीजिए। आप ऐसा करिए, सिंपल पहला तरीका देखिए, तो इट पासेज थ्रू, ये जो 1 है, सिंस पॉइंट ए 5 10 लाई ऑन दी पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, तो 100 हो गया, 4a इंटू 5 आ गया, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 20a हो गया। आपके पास है a की वैल्यू कितनी आ गई है 5, ये देखिए a की वैल्यू 5 आ गई, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये 5 हो गया, a इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। तो आपके पास फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर 5, इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे आ गया, मिड पॉइंट, देयरफॉर द फोकस, लिख दीजिए, द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर इज एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर का बेटे मिड पॉइंट बन गया।
ऑफ द डायमीटर। लो सी, यही था क्वेश्चन आपके पास। फाइंड द फोकस, फोकस ही बन गया इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सेस वर्टिकल। चलिए हम पहले इसकी फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो ये देखिए, इसकी फिगर बनाइए। ये बन गया आपके पास, दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला हो गया, राइट। तो इसने कहा एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। द आर्च इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। ये बेटे आपके पास हो गया 5 मीटर वाइड, ये 5 मीटर है। दिस वन इज 5 मीटर, 5 मीटर वाइड। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2.5 ये हो गया 2.5 मीटर, तो यहाँ पे भी 2.5 मीटर हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आपके पास ये जो है, इसकी जो डेप्थ दी गई है, आर्च इज 10 मीटर हाई, ये 10 मीटर है बेटे। यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर है। क्लियर हो गया जी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की कहता है, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स आ गया। तो हम इसे लिख लेते हैं, इसे हम एक्स ले लेते हैं, इसे हम वाई ले लेते हैं, राइट। चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। आगे देखिए क्या कहता है, कहता हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स। अगर हम वर्टेक्स तो 2 मीटर तक लेके जाते हैं, वर्टेक्स 2 मीटर तक लेके जाते हैं, ये आ गया आपके पास, क्लियर। 2 मीटर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। अगर हम 2 मीटर, ये कितना है आपके पास, ये है 2 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर है। 2 मीटर बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, ये 2 मीटर है। आपने ये निकालना कि ये कितना है, कितना वाइड होगा। अगर हम 2 मीटर से लेके जाएं फ्रॉम दी वर्टेक्स से, ये कितना वाइड होगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्लियर हो गया ना ये चीज़ मेरी। अब आपके पास मान लीजिए ये अल्फ़ा है, दिस वन इज़ अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा ले लिया मैंने, ये भी तो अल्फ़ा ही होगा, क्लियर। ये पॉइंट आपके पास हो गया, एक आ गया ए पॉइंट, इसे मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसे मैंने बी पॉइंट ले लिया। फिगर से सारा क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। इसको मैंने अल्फ़ा सपोज कर लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस वन इज़ अल्फ़ा -2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2.5 -10, 2.5 -10, ये बन जाएगा अल्फ़ा। यहाँ से लेकर जहाँ तक हो गया ना, ये अल्फ़ा दिस वन, और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक 2 आ गया, नीचे होगा डायरेक्शन, तो -2 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला की हो गई है, क्या फार्मूला इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्या होती है इक्वेशन, x² = -4ay, ये होती है इसकी इक्वेशन, राइट। तो आपने फाइंड की करना, आपने बेटे फाइंड करना, अगर मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, आपने फाइंड करना 2 अल्फ़ा, दिस वन इज 2, ये कितना 2 अल्फ़ा आपने फाइंड करना। क्वेश्चन समझिए ना जी। आप कर दो सिंप्लीफाई, इसके ऊपर ये भी पॉइंट इसी के ऊपर है, ये भी पॉइंट इसी के ऊपर है, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, ठीक है ना। इट पासेस थ्रू पॉइंट्स, ए पॉइंट 2.5 -10 एंड बी पॉइंट अल्फ़ा -2, ये दोनों पॉइंट्स, क्लियर। तो करिए, दोनों पॉइंट पुट करिए, ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए, ये भी पॉइंट पुट कर दीजिए। जब इस पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी। करिए आप पुट 2.5, इस पॉइंट को पुट करिए
एक्स की वैल्यू 2.5 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -4a, वाई की वैल्यू कितनी आ गई है -10 दिस इज इक्वल टू 40a। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कितना बन जाएगा 25.10 इंटू 25.10 इक्वल टू 40a, राइट। तो ये बेटे सिंप्लीफाई करके कितना आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई करिए, ये हो गया 5.2 5.25 अपॉन ये 24 दिस इज इक्वल टू 40a, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 25.4 इंटू 40, ये कट गया 5 से, ये बन जाएगा 5, ये कट गया 8 से 32 आ गया। लो जी a की वैल्यू आ गई है 5.32, ये देखिए a की वैल्यू निकल गई 5.32। अब ये वाला पॉइंट पुट कर दीजिए आल्सो, अल्फ़ा -2 इसमें पुट कर दीजिए अल्फ़ा, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू -2, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8a की वैल्यू पुट कर दो 5.32, ये कितना हो गया 5.4 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है √5/2, अल्फ़ा इज इक्वल टू √5/2। देयरफॉर आपने निकालना क्या 2 अल्फ़ा, इसका मतलब 2 अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 2 इंटू √5/2, इसका आंसर आ जाएगा बेटे √5, ये होएगा √5 मीटर। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड width इक्वल टू 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू √5 मीटर, ये आंसर आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखना चाहते हैं, ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली दिस वन इज़ अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आ जाएगा, दिस वन इज़ दी आंसर, ये बेटे आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। The cable of a uniform loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola, ये बेटे ब्रिज है जो पैराबोला की शेप में है। The roadway which is the horizontal and 100 meter long is supported by the vertical wire attached to the cable। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाली जो बेटे हैगी ना, ये 100 मीटर है, यहाँ से लेके जहाँ तक ये 100 मीटर होगी, ये 100 मीटर का मतलब ये बन गया, ये हो गया 50 मीटर, ये भी आ गया आपके पास 50 मीटर, राइट। ओके, सपोर्टेड द वर्टिकल अटैच टू द केबल द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, ये बेटे है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जहाँ तक ये है 30 मीटर, 30 मीटर, ये जहाँ से लेके जहाँ तक 30 मीटर है। आगे चलते हैं, शॉर्टेस्ट विंग 6 मीटर, ये हमारे पास हैगी बेटे 6 मीटर, शॉर्टेस्ट ये हो गया 6 मीटर। ओके, आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, ये है बेटे मिडल, ये हैगा हमारे पास 18 मीटर, मान लीजिए कि जहाँ पे आता है वो पॉइंट, राइट। इस पी पॉइंट को ले लेते हैं, पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए जी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गया 18, मान लीजिए अल्फ़ा, मैंने इसको अल्फ़ा ले लिया, दिस वन इज़ अल्फ़ा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। ये निकालना आपने आपने निकालना क्या है, मैंने बेटे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास 18 हो गया और ये मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, दिस वन इज़ अल्फ़ा, यहाँ से लेकर जहाँ तक दिस वन इज़ अल्फ़ा, ये हो गया आपके पास 18, राइट। दिस वन इज़ 18 मीटर, ये बेटे बन गया आपके पास 18 मीटर, क्लियर होगा ना ये चीज़। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये इसने क्या कहा है अल्फ़ा के लिए, टू रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग, लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गया 50 24, क्यों, ये हैगा 30 और ये हो गया 6 मीटर, ये बन जाएगा 24 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गया -50 से 24, राइट।
तो आपने फाइंड, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, आपने फाइंड की करना है, मैंने फाइंड करना अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, ये बेटे आपने फाइंड करना। ये है सोल्यूशन इसका। फिगर को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद आपके पास से ये आएगा, आपने अल्फ़ा की जब कहता है 18 मीटर है, यहाँ से 18 मीटर करेंगे, फिर आपने ये सपोर्टिंग देखनी है इसकी, जो आपके पास सपोर्टिंग वायर है अटैच टू दी रोडवे 18 मीटर फ्रॉम दी मिडल, 18 मीटर फ्रॉम दी मिडल, मिडल तो 18 मीटर, ये आपने देखनी कितनी इसकी सपोर्ट है, जिसको मैंने अल्फ़ा ले लिया। यहाँ तक मान क्लियर हो गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स कितनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी टाइप का पैराबोला, ये तो अपर पैराबोला है। इसकी इक्वेशन तो ये होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। इट पासेज थ्रू, इट पासेज थ्रू पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट है, -50 24 है, एक पॉइंट हैगा 50 24, राइट। एक्स स्क्वायर है -50 50 एक ही चीज़ आएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास है 2500 2500 इज इक्वल टू 4a इंटू 24। ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, देयर फॉर ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2500 अपॉन 4 इंटू 24, 4 इंटू 24, 4 से इसको कैंसिल करके तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई है 625, ए की वैल्यू आ गई है 625 अपॉन 24, ए की वैल्यू निकल गई है, दिस वन ए, राइट, ए की वैल्यू निकल गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू पुट कर दो 24 और y की वैल्यू इंटू y, दिस वन इज y। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अपॉन 6y, क्लियर, 6y। लेकिन आपके पास पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P पॉइंट कितना है, हेयर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 18 अल्फ़ा, 18 अल्फ़ा, पॉइंट P इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल, बिकॉज जो पॉइंट P है इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडल, अवे फ्रॉम द मिडल, इस करके ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया 18 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी है। आप पुट कर दीजिए इसे, देयरफॉर 18, एक्स को 18 पुट कर दीजिए इसमें, 18 स्क्वायर इक्वल टू 625/6, साथ में आ गया अल्फ़ा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू बेटे आ जाएगी 3.11 नियरली, दिस वन इज दी आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ गया, ये है क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी एलिप्स, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। चलिए पहले एलिप्स की शेप बनानी पड़ेगी, बनाइए, एलिप्स बना दीजिए, एलिप्स, ये हो गया एलिप्स, this one is the ellipse, जी बेटे एलिप्स बन गया, दिस वन इज द एलिप्स, ये आ गया एलिप्स, राइट। ये इसका सी सेंटर हो गया, कितना दिया इसने 8 मीटर वाइड, 8 मीटर वाइड यहाँ से लेके जहाँ तक कितना है 8 मीटर, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, ये 8 मीटर है, 8 मीटर का मतलब हो गया 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर है, आगे ऊपर कितना दिया है एंड 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई सेम ही है, तो 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है बेटे,
दिस जहाँ से लेकर जहाँ तक 2 मीटर है। सेमी एलिप्स 8 मीटर वाइड है और 2 मीटर हाई है, दिस वन इज़ 2 मीटर है। क्लियर हो गया ना ये। आप जैसे मैंने ये इसको लिखा ना 8 को 4 4, कहीं आप इसे 1 1 मत करते ना, ये सेमी है, सेमी का मतलब ये 2 मीटर है, यहाँ से लेके जहाँ तक 2 मीटर है इसकी, ये 2 मीटर हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। यहाँ से जहाँ तक अगर हम इसे कट करें, पॉइंट लें, तो सपोज कर लीजिए ये एम पॉइंट है, एम पॉइंट, यहाँ पे जो ए एम है वो है 1.5 मीटर ए एम। ये आपके पास डिस्टेंस हैगा 1.5 मीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 है, ए एम इक्वल टू 1.5, राइट। अब आपने क्या करना है, कहता फाइंड दी हाइट, ये हाइट कैलकुलेट करनी है, दिस इज दी क्वेश्चन। इस हाइट को मैंने कैलकुलेट करना है, ये आ गया पी पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, तो ये 1.5 है, तो ये बाकी कितना बच गया, यहाँ से लेके जहाँ तक कितना बच गया 2.5, ये आ गया आपके पास 2.5। 4, ये आपके पास जो सी एम है, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गया है 2.5। दूसरा आप ले लीजिए अल्फ़ा, इसको ले लीजिए अल्फ़ा, एच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, बस क्वेश्चन उनकी हो गया। आपने फाइंड की करना, फाइंड अल्फ़ा, क्वेश्चन ये हो गया फाइंड अल्फ़ा, दिस वन इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब लिखिए पहले इक्वेशन ऑफ द आर्च एज लिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ ellipse, इक्वेशन ऑफ आर्च एज एलिप्स की, इसकी इक्वेशन की है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर, एलिप्स मीन्स मैं आर्च से कर देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में आर्च। इसकी इक्वेशन हो गया फर्स्ट टाइप का हो गया बेटे, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। हेयर ए की वैल्यू तो आ गई है 4 मीटर और जो बी की वैल्यू है 2 मीटर है। ए की 4 मीटर आ गई है, बी की 2 मीटर आ गई है, राइट। देयरफॉर अब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियर होगा ना पॉइंट। मैंने तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, लेकिन जो पी पॉइंट है, सिंस पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स ने 2.5 अल्फ़ा लाइज ऑन फर्स्ट, पुट कर दीजिए 2.5 द होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका मतलब हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2.5 को क्या मैंने लिख दिया, ये 10 इंटू 25 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 5.2 इंटू 5.2, ये आ जाएगा 16 माइनस 25 अपॉन 4। तो ये टोटल कितना बन गया जी, ये टोटल आ गया 39 अपॉन 4। देयर फोर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 16। तो आपके पास बेटे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है √39 अपॉन 4। √39 होता है 6.245 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाई 4। इसका आंसर आ जाएगा 1.56 मीटर इज़ दी आंसर। ये है क्वेश्चन आपका, राइट। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। नेक्स्ट सम में ए रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग दी कोऑर्डिनेट एक्सेस। चलिए पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूँ। ये हो गया आपके पास बेटे कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाइए। ये 12, ये हमारे पास दिया उसने 12, दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, राइट। डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी
एक पॉइंट जहाँ पे P है, दिस पॉइंट इज़ P, ओके, P ऑन द रोड विच इज़ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड, ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये कितना बन जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास टोटल बटे दिया उसने, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर ही देता हूँ, ये हो गया आपके पास बेटे 9 सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 9, टोटल आपके पास है 12 सेंटीमीटर, टोटल है, दिस इज़ इक्वल टू, दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये P पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ P, राइट, P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स से, चलिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ एक्स वाई, ये आ गया P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस को मैंने A ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया B, ये हो गया A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए A0, ये आ जाएगा B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0B। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? सिंस P पॉइंट, सिंस पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड AB in the ratio, किस रेशो में? 3:9 मीन्स 1:3, 1:3। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है? x इज इक्वल टू, क्या करते हैं, ये 1:3 की रेशो है आपके पास, ये हो गया 1 और ये बन जाएगा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके x की वैल्यू क्या होगी है, 3 को a से करेंगे 3a, प्लस 1 को 0 से करेंगे 0, नीचे आ जाएगा 4, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 को 0 से करेंगे 0, प्लस 1 को b से करेंगे b, नीचे आ जाएगा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3a/4, y इज इक्वल टू b/4, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 4x/3, 4x/3, और b की वैल्यू आ गई है 4y, b की वैल्यू आ गई है 4y, राइट। अब आपके पास है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 4x/3 इसका स्क्वायर प्लस 4y इसका स्क्वायर इक्वल टू 144, ये बन गया 16x²/9, 16x²/9 प्लस आ जाएगा आपके पास 16y² इक्वल टू 144, 144 से डिवाइड कर दीजिए, देयरफॉर 16x²/9 इंटू 144, 16y²/144, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज़, इसको सिंप्लीफाई करके करिए तो ये बन जाएगा बेटे x² / 81 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 which is the required equation of the locus point P, locus point P इस P पॉइंट का, दिस इज द आंसर। ऐसे करना बेटे जैसा हमको क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। आपके पास बेटे गिवन पैराबोला दिया उसने, गिवन पैराबोला x² इक्वल टू 12y, इसकी फिगर बनानी पड़ेगी, बनाइए इसकी भी फिगर, तो ये बन गई इसकी फिगर, ये हो गया दिस वन, ये आ गया, राइट। तो इसका पैराबोला की शेप बनाइए, तो ये बन गया पैराबोला, दिस वन दी पैराबोला। तो इसे ज्वाइन करिए,
इसे इसके साथ भी ज्वाइन कर दीजिए, इसे इसके साथ भी ज्वाइन कर दीजिए, बन गई ना ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसको हम लिख लेते हैं ए बी, इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, राइट। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन आपके पास। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ पे एक्स के इक्वल टू 12y है, तो x के इक्वल टू 12y, देयर फोर ए कितना आ गया 12, देयर फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3, ए इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक ये जो वर्ड ये आपका बेटे 3 हो गया, दिस वन इज़ 3, यहाँ से लेके जहाँ तक 3 आ गया जी, दिस वन इज इक्वल टू 3, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये फोकस हो गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 0 3, दिस वन इज 0 3। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया बेटे आपके पास है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया इसने इक्वल टू 4 है। पैराबोला की सभी की सेम होती है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4 है। इसका मतलब कितना बन गया 4 × 3 इक्वल टू 12, ये हो गया 12 लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इसका मतलब ए बी हेयर ए बी की वैल्यू कितनी होगी है 12, और ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई है, ओ एस की वैल्यू कितनी हो गई है 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एस, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 3, टोटल कितना बन गया 18 यूनिट स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही हो गया। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाओ, क्वेश्चन 7 पे। ए मैन running race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter। flag post, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी, ये है हमारे पास फ्लैग पोस्ट, दिस वन, ये ध्यान से देखिए, ये है आपके पास ए पॉइंट फ्लैग पोस्ट, ये बी पॉइंट है, राइट। टोटल ये ओरिजिन है ओ, ये है हमारे पास ओरिजिन टोटल कितना दिया उसने 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब हो गया जहाँ पे 4 ये हो गया 4 ये हो गया, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए देखो, 4 ये डिस्टेंस हो गया, 4 ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस 4 है, ये भी डिस्टेंस 4 है, राइट। ए के -40, बी 40, ये फ्लैग पोस्ट है ए ते बी, राइट। अब आपने क्या करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट टेस्ट बाय द मैन। लेट, आपके पास फ्लैग पोस्ट आ रहा है, आप सपोज कर लीजिए लेट फ्लैग पोस्ट आर एट ए एंड बी, एक ए पे है एक बी पे है, सच दैट जो बेटे डिस्टेंस है ना ए बी वो दिया उसने 8 के बराबर, डिस्टेंस इज 8 मीटर, ए बी 8 मीटर है, एंड इसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग्स, डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग्स लेट बी, लेट आप सपोज कर लीजिए, यहीं मैं नोट कर लेता हूँ, लेट पी एक्स वाई वी एनी पॉइंट सच दैट पी ए, डिस्टेंस पी ए
प्लस डिस्टेंस पी वी इक्वल टू 10, ये दिया उसने डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 10, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी कितना है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के बी के कोऑर्डिनेट निकल के पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, तो पी ए क्या आ जाएगा एक्स प्लस 4, इसका मतलब हो गया एक्स प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई, जे आपके पास y माइनस 0 वाई का होल स्क्वायर ओवर आ रूट प्लस अब पी वी दे आ जाओ, पी एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गया 10, दिस इज इक्वल टू 10। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये कम करिए, इस टर्म को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवरऑल रूट, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग कर दीजिए। या बेटे आप स्केयरिंग करेंगे तो आपके पास कर दो, इसकी स्केयरिंग करिए, स्केयरिंग करके देखिए क्या रिज़ल्ट आ गया। ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं सीधा ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 16 प्लस के 8x प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22, ये हो जाएगा x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इसको सारे को सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके बेटे आपका जो रिज़ल्ट आ जाएगा ये बन जाएगा 4x माइनस के 25 इज इक्वल टू -5, रूट में सिंपल कर दीजिए इसे, ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्केयरिंग फेयर कर दीजिए, स्केयरिंग अगेन, जब बेटे इसकी स्केयरिंग करेंगे ये बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 625 माइनस आ जाएगा 200x, ये हो जाएगा 25, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 8x प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इसको सारे को सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपके पास बेटे रिजल्ट आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 से डिवाइड कर दीजिए, 9x स्क्वायर पॉन 225 प्लस 25 वाई स्क्वायर पॉन 225 इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस वन इज द आंसर। बस ऊपर कट जाती हैं टर्म जो इसकी, हम पे आ जाइए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। चलिए फिगर बनाइए, इसकी भी फिगर बनानी पड़ेगी, तो ये बन जाएगी इसकी फिगर, पैराबोला बनाइए, राइट। ये है आपके पास, दिस वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। ये हो गया बेटे, ये हो गया दिस वन, ये साइड, और इसे ज्वाइन कर दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल भी 60 होता है बेटे, और इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ये बन जाएगा ए बी सी, हेयर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। और इक्वेशन पैराबोला की दी है, गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो आपके पास से ये एंगल टोटल कितना हो गया, 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 है। अगर एंगल 60 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री, तो ये भी एंगल 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में टोटल एंगल 60 होता है ना, 60 ईच होता है,
30 डिग्री है। अब यहाँ से लेके जहाँ तक डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ ये h है, ये डिस्टेंस जो है दिस वन इज़ h। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अगर ये डिस्टेंस h तो आप कैलकुलेट करके देखिए, मैंने इसको h मान लिया, राइट। तो इसका मतलब ये आपके पास इस पॉइंट को d ले लेते हैं। नाउ अब देखिए सी डी अपॉन ए डी, जब h लिख दो सीधा ही tan 30 आ गया। tan 30 कितना होता है 1/√3। तो सी डी कितना हो गया h/√3। लो जी, ये बन जाएगा h/√3। सी डी की वैल्यू ये भी तो h/√3 आ गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। तो सी पॉइंट ये आपके पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए हैं, देयरफॉर पॉइंट सी इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए h ते h/√3। ये पॉइंट के बन गया h ते h/√3, ये आ गया क्लियर। ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पर सी पॉइंट तो पैराबोला, इट लाइज ऑन पैराबोला। पॉइंट सी लाइज ऑन दी पैराबोला y² = 4ax कर दीजिए। h² ना ये हैगा h/√3 होल स्क्वायर = 4ah। ये बन जाएगा h²/3 = 4ah, राइट। तो आपके पास ये बन जाएगा h², देयरफॉर h² = 12ah। मैं h को कैंसिल कर देंगे, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0h, तो ये हो जाएगा h = 12a। लो जी, h की वैल्यू आ गई है 12a। h फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ईच साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड, तीनों इक्वल है साइड, किसके बराबर हो जाएगा जी, BC के बराबर। तीनों साइड BC के बराबर है, तीनों BC है, तो ये हो जाएगा BC किसके बराबर है, h/√3 में आप h/√3 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3h, 2/√3h। दिस इज इक्वल टू 2/√3, तो h की वैल्यू 12a पुट कर दीजिए। इसका बेटे आंसर आ गया आपके पास 24/√3a। तो बेटर है कि 24/√3 आप √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से डिवाइड करिए। ये कितना बन जाएगा 8√3a, ये बन जाएगा 8√3a इज़ दी आंसर। नाउ आपका ये वाला पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड। तो ये बेटे सारा क्लियर हो गया आपका। गुड लक। आज का लेक्चर यहीं पे करेंगे, इससे नेक्स्ट हमारे पास आएगी 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री। हैव ए नाइस डे। लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।